हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फिर से हाजिर हो चुके हैं एक नई अपडेट के साथ, जिसमें फ्रेशर्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे पोस्ट बहुत अच्छी है। और बात करें अगर सैलरी की, तो 1 लाख के करीब आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पोस्ट रहेगी, कितनी वैकेंसी रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या फॉलो होने वाला है, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, सैलरी एक्चुअल में आपको कितनी मिल जाएगी, इसमें अप्लाई कैसे करना है, इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपडेट है IRDAI की तरफ से, जिसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा HR/recruitment/August/2024। डेट ऑफ अनाउंसमेंट है 21 अगस्त 2024। लास्ट डेट जो है वो सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो रहने वाली है 20 सितंबर 2024। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन IRDAI। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो असिस्टेंट मैनेजर की रहने वाली है। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 49 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको जो है वो कास्ट वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो हो रहा होगा टेबल पे कि यहाँ पे अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST वालों के लिए कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूं तो 49 वैकेंसी रहने वाली है। अब यहाँ पे 5 जो है इंक्लूड्स 5 पोस्ट फॉर ईच फॉर एक्चुएरियल, फाइनेंस, लॉ, IT एंड रिसर्च स्ट्रीम। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम के लिए जो है वो ये पोस्ट रहने वाली है। अब क्या क्या स्ट्रीम रहेगी ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अपडेट्स, जो इस अपडेट की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो अप्लाई करने की वो है 21 अगस्त 2024 और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है 20 सितंबर 2024। और आपको इसमें जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम रहेगी, प्रीलिम एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आपको उसकी डेट जो है ड्यू कोर्स यानी जो आपका कोर्स यानी ये जो आपका प्रोसेस चल रहा होगा उसी के दौरान आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन मोड थ्रू IRDAI वेबसाइट, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। www.irdai.gov.in पे जाके आपको यहाँ पे जो है इस पे आपको इस लिंक पे, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहीं से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फिर वहां पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दिख जाएगा। वहां पे एक लिंक होगी जो कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर 2024 के नाम से एक लिंक आपको जो है पॉपअप हो रही होगी। वहां पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, उसे आपको फिल करना होगा। बिफोर अप्लाइंग यहाँ पे आपको बोला है कि आप सभी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पोस्ट के लिए है वो आपको चेक करने पड़ेंगे, मैच करने पड़ेंगे। इसके बारे में अगर आपको इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल करना है, तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका एनेक्जर 1 जो है वो आप पूरा रीड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे हेल्पलाइन के लिए भी इन्होंने जो है वो कुछ आपको एक वेबसाइट दी है cgrs.ibps.in पे जाके जो आप अपनी क्वायरीज को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे 21 से लेके 30 ईयर तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये आपको डेट जो है वो काउंट करनी है इसकी लास्ट डेट तक, यानी 20 सितंबर 2024 तक आपकी एज जो है वो 21 से 30 होनी चाहिए। की डेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 21 सितंबर 1994 और यहाँ पे 20 सितंबर 2003। ओके, तो ये दोनों डेट यहाँ पे इंक्लूसिव रहने वाली है। तो इन दो डेट के बीच में या फिर ये दो डेट भी यहाँ पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इसमें एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल, PWBD जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10 साल, OBC वालों के लिए 13 साल और SC ST वालों के लिए यहाँ पे 15 साल। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपकी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे स्ट्रीम्स है। तो यहाँ पे टोटल 6 स्ट्रीम्स है, जैसा कि आपको यहाँ पे टेबल में शो हो रहा होगा। फर्स्ट है आपकी एक्चुएरियल, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, यानी 5 वैकेंसी है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो है आपका ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में विद मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और इसी के साथ 7 पेपर्स पास होने चाहिए IAI के एज पर 2019 करिकुलम। ओके, तो ये आपको जो है वो
क्वालिफिकेशन आपके होने चाहिए अगर आप ये स्ट्रीम से अप्लाई करना चाहते हो। सेकंड है आपकी फाइनेंस, जिसमें 5 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ACA, AICWA, ACMA, ACS, CFA ये आपको दे रखे हैं। ओके, ये पेपर भी आपके होने चाहिए। नेक्स्ट आपका लॉ में है, जिसमें 5 है, तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका IT के लिए, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट जिसमें 5 है, तो आपका BE होना चाहिए। ओके, यानी इंजीनियरिंग से आपकी जो है वो डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मिनिमम 60% मार्क्स। या फिर आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है, 2 ऑप्शन है यहाँ पे, कि मास्टर्स अगर आपने किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन से जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हो। और तीसरा जो इसमें ऑप्शन है, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन इन कंप्यूटर और IT विद मिनिमम 60%, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्ट्रीम है वो है रिसर्च के लिए, जिसमें 5 यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर 2 साल का PG डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स से, जिसमें मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। लास्ट जो स्ट्रीम है वो है जर्नलिस्ट की, जिसमें 24 वैकेंसी है और ग्रेजुएशन अगर आपने किया है किसी भी फील्ड में और आपके 60% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई इसमें कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको टेबल शो किया गया है कि यहाँ पे CGPA क्या होने चाहिए, क्लास डिवीजन क्या होगी और एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो इसके लिए क्या रहने वाले हैं, तो ये आप फॉलो कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें आपके 3 स्टेज होगी। फर्स्ट स्टेज है आपका फेज 1 में आपका ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपके जो है अब इसमें क्या क्या रहेंगे, तो दिस इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू बी एलिजिबल फॉर फेज 2। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको फेज 2 में अपीयर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फेज 2 है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, तो इसके थ्रू आपके जो भी स्ट्रीम्स रहेगी उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। फॉर फेज 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एज पर स्टैंडर्ड्स टू बी डिसाइडेड बाय ओके। फिर फेज 2 में जैसे कि मैंने आपको कहा है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन रहेगी, जिसमें 3 पेपर्स रहेंगे, पेपर 1, 2 एंड 3, और फेज 3 में आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे फेज 1 ऑनलाइन प्रीलिम एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये चारों सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन होंगे, 40-40 मार्क के, यानी टोटल यहाँ पे 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं, और इसके लिए आपको टाइम जो है वो 90 मिनट्स मिलेगा। अब यहाँ पे जो है ये आपको इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में होंगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो आपको इंग्लिश में ही होगा, और यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जो कि होगी 1/4 मार्क आपका डिडक्ट होगा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें फेज 2 के बारे में, तो यहाँ पे आपका पेपर स्टाइल आपको दिख रहा होगा कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। नेम ऑफ पेपर है यहाँ पे, पेपर 1 में इंग्लिश होगा, 2 में यहाँ पे इकोनॉमिक एंड यहाँ पे सोशल इश्यूज, इम्पैक्टिव इंश्योरेंस, और 3rd में यहाँ पे इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट रहेगा। टाइप ऑफ पेपर जैसा कि मैंने आप कहा है यहाँ पे कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 100 क्वेश्चंस यहाँ पे 100 मार्क्स के यहाँ पे जो है ये पेपर रहेगा। फर्स्ट पेपर 100 मार्क का, सेकंड भी 100 और थर्ड भी 100, और तीनों के लिए अलग अलग 60 मिनट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे 3rd स्टेज में जो है वो होगा यहाँ पे इंटरव्यू। तो यहाँ पे जैसे आप फेज 1 और फेज 2 यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको यहाँ पे फेज 3 इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी वेन्यू, डेट, टाइम जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, नोटिफाई भी कर दी जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपकी इसकी एग्जाम को प्रिपरेशन को अगर आपको इजी बनाना है या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक में एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लेक्चर्स, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑल इन वन नोट्स मटेरियल जो है आपको इसमें मिल जाएगा, और साथ ही साथ बहुत कुछ आपको इसमें मिल जाने वाला है। तो दोस्तों अभी इसमें जो है वो स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए है, तो दोस्तों ऑफर खत्म होने से पहले पहले आप इसमें एनरोल कर लेना। इसकी लिंक जो है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इसमें डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। और दोस्तों बात करें अगर आपको इसकी फुल डिटेल्स चाहिए, तो इसकी फुल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इसकी फुल नोटिफिकेशन को ले सकते हो, पढ़ सकते हो।
दोस्तों फिर आते हैं हमारे यहाँ पे अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे जो है पे स्केल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपका जो सैलरी है वो 1 लाख के करीब बनने वाली है, जिसमें आपको जो स्टार्टिंग पे है वो आपको 44,500 मिलेगा पर मंथ इन द स्केल ऑफ 44,500 ओके, से लेके आपको 89,150 ये आपका पे स्केल रहेगा और इसमें आपको बेसिक पे 44,500 मिलेगा। फिर और भी आपको इसमें अलाउंसेस पर्क्स बेनिफिट्स आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे और अप्रोक्स आपकी जो सैलरी बनेगी वो है ग्रॉस इमोल्यूमेंट जो बनेगा वो है 1,46,000। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाने वाली है एज ए फ्रेशर। तो दोस्तों बिल्कुल आपको मौके को गंवाना नहीं है और टाइम से आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है ताकि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी ना हो। अब यहाँ पे दोस्तों फेज 1 में एग्जाम सेंटर्स की बात की जा रही है, तो टोटल यहाँ पे 35 यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स है फेज 1 के लिए। तो आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके चेक कर सकते हो क्या क्या सेंटर्स रहेंगे। और फेज 2 के लिए यहाँ पे हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, दिल्ली और एनसीआर ये आपके नेम ऑफ द सेंटर्स हैं फेज 2 के लिए। और दोस्तों ये कहाँ पे जो आपका इंटरव्यू रहेगा उसके लिए तो आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे SC ST PWBD के लिए 100 रुपीज फीस है और इसके अलावा जो भी कैटेगरीज है उनको यहाँ पे 750 रुपीज एग्जामिनेशन एंड इंटीमेशन चार्ज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये सभी चीजें हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन करने के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फर्स्ट स्टेज है आपकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेज में आपको पेमेंट ऑफ फीस करनी होगी और थर्ड स्टेज में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना होगा। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया गया है। और जो इसके बेसिक स्टेप्स थे वो मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं कि यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाना है IRDAI जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वेबसाइट का जो नेम है वो है आपका irdai.gov.in पे जाके आपको यहाँ पे जो वेबसाइट है फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, वहां पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, बेसिक डिटेल फिल करनी है, पेमेंट ऑफ फीस कर देनी है और लास्ट में आपका यहाँ पे स्कैन एंड अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट थी ये पूरी अपडेट के रिगार्डिंग हमने वीडियो को जो है बनाया है। आई होप कि यहाँ पे आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो इसके लिए एलिजिबल है। और आप हमारे इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।